हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 को। इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वि जमा निर्माण, वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। यानी इस उद्योग में कच्चे माल से नई वस्तुएं तैयार की जाती है और जब ये प्रोसेस होती है तो दो परिवर्तन आते हैं। एक तो वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये विनिर्माण उद्योग के एग्जाम्पल हैं। अब दोनों ही परिस्थितियों में देखिए कि कपास है उसकी कीमत कम होती है, कपड़ा बनने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो आपकी 100 से 150 ग्राम की शर्ट होती है उसकी कीमत 500 रुपए से लेकर के 5 या 10,000 रुपए तक हो सकती है। क्या कपास की उतनी कीमत होती है? नहीं होती है। दूसरा ये कि जो कपड़ा बन गया तो उसके उपयोग बहुत सारे हो जाते हैं, जबकि कपास के उतने उपयोग नहीं होते हैं। तो हम इस वर्कशीट में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल के 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 18 फरवरी 2021। यहां पर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ हमें एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया, यानी स्रोत आधारित प्रश्न दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो पहले हम इस सोर्स बेस्ड प्रश्न इसको हल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हमें प्रश्नों को देखना है। तो पहले हम अनुच्छेद को समझते हैं। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। तो यहाँ पे किस उद्योग की बात की जा रही है? यहाँ पे पटसन उद्योग, जूट उद्योग की बात की जा रही है कि जूट उद्योग है उसको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक बड़ी चुनौती है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसे आर्टिफिशियल जो कृत्रिम वस्त्र है उनसे एक तो कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये कि बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड, इन देशों से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके साथ भी इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का कंपटीशन होता है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य उपयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में जो घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई उसका बड़ा कारण है कि सरकार ने एक नीति बनाई थी। उस नीति के तहत जो सरकारी पैकिंग की जाती है सामान की, उसके लिए पटसन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसके कारण जो घरेलू मांग है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है, इसके भी प्रयास किए गए हैं। यानी मांग बढ़ाने के लिए उत्पाद में विविधता आवश्यक है तो उसके भी प्रयास किए गए। उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता सुधार करने के लिए पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति भी तैयार की गई है, जिसके बाद इस उद्योग में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सुधार हुआ है। ये उद्योग जहां पिछड़ा हुआ था काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण या सरकारी नीति के कारण उसमें काफ़ी बदलाव आया है। पटसन के प्रमुख खरीदार जो देश है, जो हमारे देश के पटसन के उत्पादन के प्रमुख खरीदार देशों में शामिल है अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता से पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। यानी कि कुछ कारण सरकार की नीति में बदलाव आया है, जो अनिवार्यता की गई उसके कारण। दूसरा ये कि इसमें विविधता लेकर के आए हैं, और तीसरा जो विश्व में जागरूकता बढ़ी है कि जो प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, सिंथेटिक फाइबर का जो उपयोग किया जा रहा है, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो एक बार फिर से दौर लौट आया है पटसन उद्योग का, एक बार फिर से पटसन उत्पादों की मांग बढ़ने लग गई है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए, क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया, इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा की गई? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, जूट उद्योग की बात की गई है, जिसे हम पटसन उद्योग भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के सामने क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, यह बताना है कि 2 चुनौतियों की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और कृत्रिम वस्त्र। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा, ए व बी दोनों।
उसके बाद तीसरा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय जूट नीति है वो 2005 में बनाई गई थी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्पाद की बढ़ती मांग का क्या कारण है? यह हमें बताना है। तो यहां पर हमें ऑप्शन दिए गए, अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं। तो ये तीनों ही कारण है, इसके कारण उत्पाद की मांग में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये थे हमारे स्रोत आधारित प्रश्न। अब हमें 4 और क्वेश्चन दिए गए हैं इसी वर्कशीट में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। कि पर्यावरणीय जो प्रदूषण हो रहा है उद्योगों के कारण, उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या फिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सुझाव। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रह सकता है, क्योंकि हमें सुझाव देना है प्रदूषण को कम करने के लिए, और विशेष तौर पर दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी समस्या है। तो यहां पर पहला, यहां पे सुझाव है, अगर आप सुझाव के तौर पे लिखोगे तो किया जाए, और यही जो कार्य है किए भी जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में। आप दोनों तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। तो जल का कम से कम प्रयोग किया जाए और पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण है वो किया जाए। इससे उद्योगों के द्वारा जो जल प्रदूषण है उस पर काफी हद तक रोक लग सकती है। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण है वो अनिवार्य किया जाना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज में अनिवार्य है भी, और अगर नहीं है तो वहां पर अनिवार्य किया जाए, इससे भी जल प्रदूषण है उस पर रोक लगेगी। तीसरा, नदियों और तालाबों में जल के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बहा दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, उससे पहले उनका शोधन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जल प्रदूषण वो कम हो सके। चौथा जो उपाय हो सकता है, जिसको काफी सारी इंडस्ट्रीज में फॉलो भी किया जा रहा है, कि भूमिगत जल के अधिक निष्कासन पर कानूनी रोक होनी चाहिए। कि अधिक निष्कासन है, अनावश्यक निष्कासन ना किया जाए, बल्कि जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण उस पर जोर दिया जाए। पांचवा जो तरीका है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में नई मशीनों का उपयोग किया जाए, क्योंकि नई मशीनें हैं वो पॉल्यूशन कम करती है, नई जो टेक्नोलॉजी है वो कम पॉल्यूशन करती है, तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी उसका यूज किया जाए। दूसरा, ऊंची चिमनियों का प्रयोग किया जाए, इससे भी जो आसपास प्रभाव है प्रदूषण का वो कम पड़ेगा। सिक्स्थ जो उपाय हो सकता है कि मशीनों, उपकरणों और जनरेटर में साइलेंसर का प्रयोग किया जाए, इससे भी वायु प्रदूषण को के साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो ये थे कुछ उपाय जिससे उद्योगों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है? वर्णन कीजिए। तो हमें बताना है कि देश के आर्थिक विकास में आईटी इंडस्ट्री का क्या योगदान है। देश के आर्थिक विकास में आईटी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें 8% योगदान केवल आईटी इंडस्ट्री का है। पिछले 10 वर्षों में देश में जो रोजगार उपलब्ध हुआ है उसका 40% केवल आईटी इंडस्ट्री से आया है। साथ ही साथ लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और महिलाओं की भागीदारी भी आईटी इंडस्ट्री में सर्वाधिक है। अगर हम महिलाओं के परसेंटेज वाइज शेयर की बात करें किसी भी इंडस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है महिलाओं का वो इसी आईटी इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास में आईटी इंडस्ट्री का एक बड़ा योगदान रहा है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे, हमें एक्सप्लेन करना है। जब किसी स्थान पर उद्योग लगता है, कोई भी उद्योग लगता है, तो रोजगार की तलाश में बहुत से लोग वहां आने लगते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग आने लगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है शहर फैलता है। शहर के विकास के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार और अधिक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। जनसंख्या और उद्योग के साथ साथ जब उद्योग लगे, जनसंख्या बढ़ी, तो कई सुविधाएं बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे फैसिलिटीज है, स्कूल, कॉलेज, ये भी वहां पर बढ़ने लगते हैं, और जिसके कारण और अधिक लोग फिर शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या करनी है हमें। ओके, यानी कि हमारे यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो अपनी पूरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रही है। तो इसके कारण क्या है? पहला है कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता। पहली जो समस्या है, कोकिंग कोल है, उसकी आवश्यकता होती है लो एस्क से स्टील बनाने के लिए, लेकिन उसकी उपलब्धता है वो देश में सीमित है। तो एक बड़ी समस्या ये। दूसरे ये कि उपलब्ध अगर है तो उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा ऊंची है।
इसकी भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो सर्वाइव ही नहीं कर पाती, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है तो उनकी संख्या सीमित है। तीसरा, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। हमारे देश में श्रमिकों की जो उत्पादकता है, उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी कम है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण मुनाफा है वो कम हो पा रहा है। चौथी जो समस्या, सरकार की नीति भी उदासीन रही है लोहा इस्पात उद्योग की तरफ, क्योंकि सरकार का रुझान है वो कच्चे लोहे के निर्यात पर ज़्यादा रहा है। पांचवा, पूंजी का अभाव, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर नया उद्योग लगाया जाता है तो उसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी का यहाँ पर अभाव रहा है कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता तो तैयार नहीं होते इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है कच्चे लोहे की उपलब्धता के बावजूद, लोहेस की उपलब्धता के बावजूद उतना अधिक विकसित नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस चैप्टर को ही क्यों, हमने आपकी पूरी सोशल साइंस को डिटेल में भी डिस्कस किया है, जिसके वीडियोज़ हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो। क्लास 10th ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में अलग से अवेलेबल है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।